एक राजा था। उसके दो पुत्रियां थी, दो डॉटर थी। वो अपनी दोनों पुत्रियों को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और दोनों पुत्रियां बराबर की थी, ट्विंस थी। दोनों शादी के लायक हो गई। राजा ने बड़े लाड प्यार से, बड़े प्यार से उनको पाला था और उनको हर कला में पारंगत किया था। सब कुछ समय के हिसाब से सब कुछ उनको सिखाया था। एक दिन राजा ने दोनों पुत्रियों को बुलाया और उनको पूछा, कहा, बेटा, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अब आप लोग सयानी हो गई हो, बड़ी हो गई हो, विवाह के लायक है। मैं चाहता हूँ अब तुम लोगों की शादी कर दूँ। दोनों लड़कियां शर्मा गईं, कुछ बोली नहीं। राजा के मन में पता नहीं क्या आया। राजा ने पूछा, बेटा, तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो? दोनों बोली, पापा, पिताजी, हम तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारे तो जो कुछ हो आप ही हो। आपने और माँ ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला है, हमको अच्छी शिक्षा दिलाई है, दुनिया की ऊंच नीच समझाई है। विवाह के बाद अगले घर को हमें कैसे संभालना, दो घरों की कैसे लाज रखना, दोनों का मान सम्मान बढ़ाना, आपने सब कुछ हमें, आपने और माता ने पूरी शिक्षा दी है। हम दोनों आपको बहुत प्यार करते हैं। पर राजा को इस आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। राजा ने पूछा, नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। राजा ने पहले बड़ी बेटी से पूछा, बेटा, आप मुझे कितना प्यार करते हो? बोली, पिताजी, मैं तो आपको बता नहीं सकती कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे लिए दुनिया में सबसे ऊपर आप हो और मैं सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। मुझे सबसे महान, सबसे अच्छे पिता आप लगते हो और मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना कह के वो अपने पिता के गले लग गए। राजा खुश हो गए। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी को पूछा कि बेटा, आप अपने पिताजी को कितना प्यार करते हो? बोली, पिताजी, मैं आपको नमक के जितना प्यार करती हूँ। अब तो राजा का दिमाग उखड़ गया। उसने आव देखा न ताव देखा, न कुछ जवाब और कुछ सुनना चाहा, न और कुछ पूछना चाहा, और एकदम क्रोध में भर गया, आपे से बाहर हो गया और बोला कि अच्छा, आप मुझे बस सिर्फ नमक जितना प्यार करती हो? तो वो कहना चाह रही थी कि पिताजी, लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना और नाराज होकर वापस अपने कक्ष में चला गया। छोटी बेटी ने बहुत कुछ कहना चाहा, पर राजा सुनने को ही तैयार नहीं था। राजा ने दोनों का विवाह पक्का कर दिया। बड़ी बेटी को तो धूमधाम से बहुत अपने बराबर के एक अच्छे राजा के घर में शादी करी और छोटी बेटी से उसे बहुत नाराज़गी थी, तो उसको एक साधारण सा लकड़हारा था, वुड कटर था, जो जंगल में लकड़ी काटता था और जो उससे पैसे आते थे अपने घर चलाता था। यानी बहुत ही एवरेज और बहुत ही मामूली साधारण व्यक्ति था। उसके साथ छोटी बेटी का ब्याह रचा गया। पर छोटी बेटी के चेहरे से कोई दुख, कोई गिला शिकवा, कोई ग्लानि, कोई गुस्सा, नाराज़गी कुछ नहीं झलक रहा था। जो पिता ने किया उसने चुपचाप उसे एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और शादी होने के बाद ऑब्वियसली वो अपने ससुराल चली गई। अब कुछ ऐसा हुआ कि इधर राजा अपनी दोनों बेटियों से काफ़ी समय के लिए नहीं मिल पाया। बड़ी बेटी अपने घर में व्यस्त हो गई, बिज़ी हो गई। छोटी बेटी ने सोचा, वो रोज़ डेली देखती थी कि उसका पति जंगल से जाता है, जितनी उठा सकता है उतनी लकड़ी काट के लाता है
बाज़ार में जाता है, बेचता है, शाम तक जो पैसे मिलता है उनसे भोजन पानी का सामान लेके आता है। उसके आने के बाद वो भोजन तैयार करती और दोनों खाते हैं। बड़ी साधारण तरह से एक छोटी सी, जिसे हम कुटिया झोंपड़ी जैसा बोल सकते हैं, उसमें दोनों रहते थे। थोड़े दिनों तक तो उसने देखा, फिर उसने सोचा कि कुछ तो ऊपर उठने के लिए मुझे कुछ तो अरेंजमेंट करना चाहिए, क्या करूं? फिर उसने अपने पति से कहा कि आप जो रोज़ शाम को लकड़ी बेचने के बाद आपको जितना पैसा मिलता है, उसमें से आधा आप रोज़ मुझे दे दिया करो, और जो भी मिलता है उसी के आधे में हम उसी से गुजारा करेंगे। जो मिलेगा उतने पैसे में उसी को खा के हम थोड़े दिन उसी में गुजारा करते हैं। वुडकटर ने पूछा, क्यों, क्या करोगी तुम आधे पैसे का? बोली, प्लीज़ आप थोड़े दिन मुझसे मत पूछिए, और 6 महीने 12 महीने आप प्लीज़ ऐसा करिए, इतना इत्मीनान रखिए, मुझ पे भरोसा रखिए कि मैं पैसे का गलत यूज़ नहीं करूँगी। इतने दिनों में वो भी अपनी पत्नी के स्वभाव को पहचान गया था। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि होने को तो राजा की बेटी है, परंतु धीर गंभीर है, ऐसे उड़ाने वाली और उस तरह की नहीं है। उसने भी ज़्यादा कुछ इशू नहीं बनाया और वो आधा पैसा उसको देने लगा। बहुत ज़्यादा बड़ी कमाई तो होती नहीं थी, पर कहते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर भरता है, और अगर हम निकालते जाएं तो एक दिन खजाना भी खाली हो जाता है। दोनों बातें अपनी जगह एकदम सही है। तो करीब साल भर तक उसने ऐसे ही किया। आधा पैसा जो उसका पति लाता वो उसको जोड़ती रहती, उसमें से उसने एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया। सोच सकते हो, जो राजा की बेटी महलों में पली, इतने ऐशो आराम में रही, जिसने कभी एक पानी का गिलास भी हाथ से नहीं उठाया, एक आवाज़ पे महल के नौकर चाकर दौड़े आते थे, लेकिन उसने बड़ा संयम और धीरज से काम लिया। करीब साल भर में जो पैसे जुड़े, उससे फिर उसने अपने पति को कहा कि अब आप एक काम करो, इन पैसों से एक छोटी सी आप अपने बाज़ार में छोटी सी ले लो, एक दुकान ले लो, और वहाँ बैठ के आप लकड़ियाँ बेचो, और कोशिश करो थोड़ी, जहाँ अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है वैसे ही जंगल से आप शीशम की लकड़ी लाओ, साग की लकड़ी लाओ, कभी मिल जाए कोशिश करो चंदन की लकड़ी। सिर्फ यही 2-3 क्वालिटी की लकड़ी लाके आप बेचना शुरू करो। उसका पति भी समझदार था, इतनी बातों से उसे भी समझ में आ गया कि हाँ, जो वाइफ बोल रही है ठीक बोल रही है। उसने वैसा ही किया। कहते हैं ना, तकदीर और तदबीर दोनों साथ चलती हैं। सिर्फ तकदीर में लिखा हुआ नहीं मिलता है, कुछ तदबीर काम नहीं आती है, पर जब दोनों काम आते हैं तो वारे न्यारे हो जाते हैं। वही हुआ, समय लगा, लेकिन उसका धीरे धीरे काम चल निकला। वहाँ का जो राजा था, उसको उसकी इतनी अच्छी लगी लकड़ियों की क्वालिटी, उसका व्यवहार। थोड़े दिन उसने उसको जांचा परखा, फिर उसने अपने महल में उसको बुला लिया और अपने खास सेवक का दर्जा दिया, एक अपना स्पेशल, जिसे आजकल हम बोल सकते हैं मैनेजर टाइप का, उस तरह की उसने उसको अपनी सर्विस में ले लिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था। थोड़े दिन उसने देखा कि ये बहुत होशियार है, होनहार है और बहुत आगे जा सकता है, व्यवहार कुशल है, तो राजा ने घोषित कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी यही होगा। और कुछ समय के बाद राजा की डेथ हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, तो वही राजा बन गया। यहाँ कुछ ऐसे हुआ कि बड़ी बेटी ब्याही गई थी, उनके राज्य पे शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और वो हार गया। वो भी बड़ा दिन खराब आ गए उनके, और यहाँ जो उसके माता पिता थे उनके भी राज्य में अकाल सूखा पड़ गया, वो भी दर दर भटकने लगे।
यहाँ छोटी बेटी ने क्या किया, अपने महल के नीचे एक सदाव्रत शुरू किया, जिसे आजकल हम लंगर या भंडारा कहते हैं, वैसा शुरू किया। और उसने अनाउंस कराया कि बराबर दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे यहाँ सभी के लिए भोजन उपलब्ध होगा, खाना मिलेगा। कोई भी यहाँ आके आराम से खाना खा सकता है, किसी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। इतना होने के बाद जो ज़रूरतमंद थी, काफ़ी लोग धीरे धीरे वहाँ रोज़ दोपहर का पेट भर खाना खा के जाते और राजा रानी को दुआएं देते। एक दिन वो बेटी ऊपर महल में खड़ी अपने बाल धोए हुए सुखा रही थी। उसकी नज़र नीचे पड़ी तो उसे लगा कि उसके माता पिता भी वहाँ आए हैं और वो उन्हीं पंगत में बैठ के खाना खा रहे हैं। उसे बड़ा, उन दिनों कोई मोबाइल फ़ोन ये सब तो कुछ होते नहीं थे, एक दूसरे की समाचार खबर बरसों तक नहीं मिलते थे। उसको लगा कि क्यों मेरे माँ बाप कैसे इस हालत में कि उनको यहाँ आना पड़ा और यहाँ वो भोजन कर रही हैं। उसने अपने सेवकों को निर्देश दिया कि ये जो दो हस्बैंड वाइफ है, इनको खाना खिला के अच्छे से महल में लाओ, उनका उचित सत्कार करो। जब वो नहा धो के तैयार हो जाएंगे तो उन्हें भोजन करने के लिए मैं भोजन बना रही हूँ, वही भोजन उन्हें परोसेंगे, उन्हें भोजन कक्ष में बिठाना। सेवकों ने कहा ठीक है। उसी तरह से उनको नहाए धोए तैयार हुए और भोजन कक्ष में लाके उनके सामने भोजन परोसा और दोनों करने लगे। राजा की बेटी थी, वो भी वहीं एक साइड में खड़ी घूंघट निकाल के खड़ी थी और उन्हें पंखा झल रही थी। दोनों खाना खाने लगे। जैसे एक गस्सी उठाई मुंह में डाली तो दोनों रुक गए, आगे खाना नहीं खा पा रहे थे। तो उनकी बेटी ने पूछा कि क्या बात है, भोजन आपको ठीक नहीं लगा, भोजन स्वादिष्ट नहीं है, आपने नहीं किया। तो बड़ा सकुचाते हुए उसके पिता ने उत्तर दिया, वो जानते तो थे नहीं कि सामने मेरी बेटी खड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पर भोजन में नमक नहीं है। तो बेटी ने बोला मैं थोड़ी शक्कर मंगवा दूँ। बोले नहीं रानी जी, नमक की जगह तो नमक ही चाहिए, नमक की जगह अगर शक्कर लेंगे तो उससे तो नहीं हो पाएगा। तो उसने पूछा कि क्यों, क्या बात है, क्या नमक का इतना महत्व है? तो राजा, आखिर में तो राजा ही था, वो तो ठीक है, तकदीर का मारा था कि ये हालत हो गई थी, ज्ञानी भी था। तब उसने जवाब दिया, बोले पूरे भोजन में नमक का एक विशेष महत्व होता है। आप शक्कर नहीं भी डालोगे तो 2 दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर नमक बिना भोजन नहीं हो सकता है, नमक का महत्व सबसे ज़्यादा है। तब उसने घूंघट उठाया और बोली पिताजी आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने एक दिन आपको ये कहा था कि मैं आपको नमक जितना प्यार करती हूँ, उसके बदले में आपने मेरे साथ क्या किया। आज आपको नमक का महत्व समझ में आया। राजा बहुत शर्मिंदा हो गया। बोला नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। बोले नहीं पिताजी, आपने मुझे कहने का अवसर ही नहीं दिया। आप मुझे बोलने देते तो मैं आपको कहती कि जैसे भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, 36 प्रकार के व्यंजन परोसेंगे, यदि नमक की जगह नमक नहीं होगा तो बेस्वाद फीका होगा, आपको कुछ भी नहीं चलेगा। मैं आपको उतना ही प्यार करती थी जितना भोजन में नमक का विशेष महत्व है, पर आपने मुझे अवसर नहीं दिया। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला नहीं बेटा, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी चीज़ को कम करके ना आंको, समझने की कोशिश करो। जिस चीज़ का जितना महत्व है उसका है, चाहे वह कोई इंसान है, चाहे रिश्ता है, या भोजन में नमक है। अगर प्रॉपर नमक की जगह नमक नहीं होगा
तो आपका कितना भी महंगा भोजन हो, 5 स्टार होटल का हो या राजा के महल का हो, वो बेस्वाद ही रहेगा। उसी तरह से किसी के प्यार को, प्रेम को, स्नेह को कम करके मत आंको। उसकी एक विशेष जगह है हमारे जीवन में, उसे पहचानने की कोशिश करो।